जय जगन्नाथ। मैं आपका ज्योतिष मित्र मनोरंजन रथ फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल एस्ट्रो उड़ीसा में। मैं आज आपको संक्षेप में समझाना चाहूंगा कि मानुअली हम नवांश कुंडली कैसे बनाते हैं या बनाया जा सकता है। सिंपल सा फंडा है, बहुत शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आप लोगों को काम आएगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि अगर हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, किसी क्लाइंट ने हमको बताया कि ये नवांश कुंडली मतलब उसका लग्न चार्ट हमको दिखाया, बट हमारे पास उस वक्त लैपटॉप वगैरह नहीं होगा तो हम कैसे निकालेंगे वो चीज, वो इसे पूछ रही थी। बट कैसे हम मानुअली निकाल सकते हैं उस तरीके को हम आज सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है। ग्रह जो होता है, ग्रह का डिग्निटी जो होता है वो नवांश कुंडली से हमको पता चलता है। तो देखिए, मैं आपको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कितना समझ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, कुंडली जो होता है, हमारा ब्रह्मांड जो होता है 360 डिग्री का होता है, तो वैसे कुंडली को 12 भाग में भाग किया गया है। तो 30 डिग्री एक मतलब 12 भाग या 12 राशि हम बोल सकते हैं। तो 12 राशि जो है वो 30 डिग्री का हमने लिया है। तो ये जो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री को हम यहाँ पे 9 डिवीजन करना है हमको, राइट। 9 डिवीजन क्यों करना है? क्योंकि हमको नवांश लेना है। तो 9 डिवीजन कैसे आएगा? या ऑलरेडी ये 9 डिवीजन करके रखा हुआ है, क्योंकि आप लोग हर कोई जानता है कि एक राशि में जो होता है 3 नक्षत्र आते हैं। 3 नक्षत्र क्या पूरा आते हैं? नहीं। एक नक्षत्र का कितने चरण होता है? 4 चरण होता है, राइट। तो 4 चरण में से हमको क्या मिलता है? 2 नक्षत्र का 4 4 8 चरण हो गया, और तीसरा नक्षत्र का 1 चरण। ऐसे दूसरे में वो जो तीसरा नक्षत्र, जैसे कि सपोज मेष राशि मान के चलिए, मेष राशि में कितने नक्षत्र आएगा? अश्विनी, भरणी एंड कृतिका। अश्विनी का 4 चरण, भरणी का 4 चरण, और कृतिका का 1 चरण। ऐसे आता है ना। तो वैसे हमको 9 डिवीजन मतलब एक राशि जो होता है 9 डिवीजन होता है। और एक राशि जो होता है कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। ये मान के चलिए, मतलब यही समझ के चलिए आप, तो आपको आसान होगा नवांश निकालने में। या ये कंप्लीटली एक थंब रूल है, यही फंडा है। तो हम यहाँ यहाँ क्या करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो चरण होता है वो कैसे कैसे होता है। तो देखिए, हमारा जो चरण है कैसे आया? पहला चरण कितने नक्षत्र का पहला चरण कितने में आता है? 0 टू, मतलब यहाँ पे अगर नक्षत्र को हम, आप जो डिग्री ग्रह है वो कौन सा चरण में है, कौन से नक्षत्र में है, वो कैसे पता चलता है? जैसे 0 टू 320 हो गया, ये एक पहला चरण हो गया नक्षत्र का। ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया, राइट। फिर ये चौथा चरण, मतलब एक नक्षत्र यहाँ पे कंप्लीट हो गया 1320 पे, एक राशि का, राइट। ये आप समझ गए। दूसरा 13 20 से 16 40, 16 40 से 20, 20 से 23 20, 23 20 से 26 40, ये दूसरा नक्षत्र का हो गया। और बाकी रहा तीसरा नक्षत्र का 26 40 से 30। तो एक राशि कंप्लीट हो गया। तो ऐसे होके हम काउंट करते हैं। और हमने पहले से पढ़ रखा है, या हमको पहले से मालूम है कि ये जो राशियां होती है, ये 3 टाइप का राशियां होती है। 3 टाइप का राशियां मतलब इसका साइन जो होता है क्या होता है? 3 होता है। जैसे हम अगर बोले 3 साइन, मूवेबल साइन, फिक्स्ड साइन एंड डुअल साइन, जिसको हम बोलते हैं चर, स्थिर
द्विस्वभाव, ये बोलते हैं ना। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये चर जो है, चर राशि को आप वहीं पे या इटसेल्फ ये मान के चलिए। इटसेल्फ इन द सेंस क्या है, मैं जो बोल रहा हूं, मतलब आप ये थंब रूल के हिसाब से मान के चलिए, चर राशि जो है वो वहीं पे, ये फर्स्ट हाउस बोलिए या इटसेल्फ बोलिए। स्थिर राशि जो है या फिक्स्ड साइन जो है वो नाइन्थ हाउस लेके चलिए, और डुअल साइन जो है वो फिफ्थ हाउस है। आगे आपको समझ में आएगा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ या क्या बताना चाहता हूँ, थोड़ी देर में, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। हमारा चरण, एक राशि को 9 डिवीजन हमने किया है नक्षत्र के हिसाब से, कितने डिग्री पे कितना आता है ये मैंने बता दिया अभी फिलहाल। पहले यहाँ पे भी आपको ये है, ये हम निकालेंगे, अभी एक कुंडली लगाएंगे, उस पे नवांश निकालेंगे, तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा मैं जितना सोचता हूँ। देखते हैं वो कितना आता है। तो मैं यहाँ पे एक कुंडली आपको लगा देता हूँ। देखिए ये कुंडली लग गया, हम एक ब्लैंक कुंडली भी ले लेते हैं, वहां पे हम लोग नवांश लिखेंगे। राइट, ये हो गया ब्लैंक कुंडली। तो यहाँ का लगन देखिए, यहाँ का लगन की कौन सी साइन में है, मैंने जैसे अभी बताया, मूवेबल साइन, फिक्स्ड साइन एंड डुअल साइन। तो यहाँ का लगन जो है, यहाँ का लगन कौन सी साइन है में है, ये डुअल साइन में है। राइट, डुअल साइन में है। डुअल साइन में है तो हमको कौन से हाउस लेना पड़ेगा, फिफ्थ हाउस लेना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया। तो डुअल साइन का फिफ्थ हाउस लेना है, तो डुअल साइन का फिफ्थ हाउस कौन सा आया, ये 7 नंबर आया। राइट, तो अब हम देखेंगे कौन से पार्ट पे लगन है। लगन कितने डिग्री का है, 29 44, मतलब आखिरी पड़ाव में है। जो डिग्री होता है यहाँ का, ये जो सेवंथ का, ये आखिरी पड़ाव, क्योंकि पहली पड़ाव ये हो गया, 1 2 3 ऐसे हम काउंट करेंगे जाएंगे ना, 1 2 3, ऐसे 3 डिग्री, ऐसे करते करते हम यहाँ पे 30 डिग्री लेंगे। तो 30 डिग्री 29 तो 44, मतलब क्या हो गया, ये एंड में है। एंड में है तो ये कहाँ पे आया आपका, नाइन्थ पार्ट में आया या नौवा चरण पे आया। राइट, उस राशि का जो नक्षत्र है, नक्षत्र का जो चरण है, चाहे जो कोई भी नक्षत्र हो, तो उसका कौन सा पार्ट में आया, नाइन्थ पार्ट में आया या नौवा चरण में आया, उस राशि में जो नक्षत्र है। तो नौवा चरण के लिए हम कहाँ ये करेंगे, यहां से नाइन्थ हाउस हम काउंट करेंगे। राइट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वहीं पे आया। समझ गए आप, आगे आगे समझ जाएंगे। और तो यहाँ पे नवांश का लगन कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आप लगन लिख सकते हैं। तो इसका एसेंडेंट जो क्या हो गया, मिथुन, जेमिनाई। राइट, ये चीज आपका हो गया। तो अब मैं बता रहा हूं कि आपका तो लगन निकल आया। अब सारे ग्रहों कौन से नवांश में हैं ये हम देखेंगे। राइट, तो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर लेता हूं ताकि आसान हो जाए। चलिए ठीक है, तो हमारा नंबरिंग कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं, लगन तो हमारा निकल आया किसका, नवमांश का। और हम अब देखते हैं एक एक प्लैनेट का कौन सा नवमांश में आता है। पहले लगन से हम यहां से काउंट करेंगे, राहु को लेके चलेंगे। राइट, राहु ये कौन से साइन में है, ऑब्वियसली डुअल साइन में है। तो हम कहाँ जाएंगे, फिफ्थ हाउस पे जाएंगे। और कहाँ कौन से चरण पे पड़ा है, राहु का डिग्री कितना है, 248। तो वो ये आया कहाँ, 0 से 3 20 के अंदर आया। तो रहेगा कहाँ, पहला हाउस। राइट, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा राहु। हमारा राहु आएगा कहाँ, यहाँ आएगा।
ऑब्वियसली केतु आएगा, लेकिन हम काउंट करेंगे वहां पे। तो ये हो गया राहु का। अब हम देखते हैं मार्स का। मार्स कौन से साइन में है, मतलब चर राशि में है, मूवेबल साइन में है। मूवेबल साइन का हम कहाँ पे लेंगे, इटसेल्फ, मतलब वहीं से लेंगे। पर यहाँ पे डिग्री कितना है, 23 45, 23 45। वो कहाँ पे आएगा, 8 नंबर पे आएगा, राइट। 8वां चरण, नक्षत्र का जो उस राशि का 8वें चरण पे बैठा है, कौन, मंगल आपका। तो 8वां चरण, यहां से 8th हाउस में हम जाएंगे, क्योंकि ये जो है मूवेबल मूवेबल साइन में है। और हम यहां से उसके डिग्री के हिसाब से 8वें चरण पे जाएंगे। तो 4 से कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे कौन आएगा, मार्स आएगा। और नाउ वी कैन गो टू वीनस। वीनस कौन से साइन में है, वीनस जो है वो फिक्स्ड साइन में है। फिक्स्ड साइन के लिए हम कितने हाउस जाएंगे, 9th हाउस जाएंगे। और फिक्स्ड साइन का डिग्री उसके बाद देखेंगे। तो 9th हाउस कहाँ आया, 7 8 9, 1 मेष राशि आया। और मेष राशि से हम 15 59 डिग्री देखेंगे। तो 15 59 कहाँ आएगा, हमारा आएगा 5वें चरण, राइट। नक्षत्र का जो चरण है, या हम अगर 9 डिवीजन करते हैं एक राशि को, तो उसमें कौन सा डिवीजन पे आएगा, 5th डिवीजन पे आएगा। तो 1 से 5 अगर हम जाएंगे, तो वहीं पे वीनस आएगा। तो वीनस आएगा कहाँ, 5 नंबर पे। यहाँ पे हम वीनस लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 5 नंबर राशि पे वीनस आया, यहाँ पे भी 5 नंबर राशि पे वीनस आया, तो ये यहाँ पे वर्गोत्तमी बन गया। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। और अब आते हैं मेरकुरी एंड सन। तो मेरकुरी एंड सन, ये दोनों देखिए, दोनों एक ही नक्षत्र पे बैठे हैं। तो हम इसका युति मानेंगे, नवांश में भी इसका युति हो सकता है, ऐसा हम सोच सकते हैं, क्योंकि सेम नक्षत्र में है। देखते हैं क्या आता है। मेरकुरी के लिए हम क्या करेंगे, ये साइन कौन सा है, डुअल साइन में है। डुअल साइन के लिए हम कितने लेंगे, 5। 5 मतलब यहां से अगर हम 5 लेते हैं, तो कौन सा राशि आया, आया 10 नंबर। 10 नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 10 नंबर से हम ये काउंट करेंगे कौन से चरण में है। तो 25 46 जो है, तो ये डिग्री 25 46 ये कहाँ पे पड़ता है, हमारा 23 20 से 26 40 के अंदर पड़ता है। तो पार्ट 8 में पड़ता है। मतलब ये जो आएगा इस राशि का, अगर हम 9 भाग करते हैं, तो उसका 8वां पार्ट पे, 8वें चरण पे ये आएगा। तो 8वां चरण हमने यहाँ पे काउंट किया था कितना, ये डुअल सन में है, तो 5th हाउस, यहाँ से 8वां चरण, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 5 नंबर राशि आया। तो मेरकुरी कहाँ आएगा, 5 नंबर राशि पे आएगा। ये आपको समझना है। तो सन, उसके बाद सन, हालांकि यहाँ पे सेम नक्षत्र में था, बट यहाँ पे डिग्री चेंज हो गया है, 27 15 हो गया है। तो 27 15 कहाँ आएगा, 9वां चरण पे आएगा। तो हमने अभी कैलकुलेट किया था मेरकुरी के लिए, तो उसी हिसाब से सन कहाँ आ जाएगा, सन आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 6 नंबर पे। तो सन भी यहाँ पे वर्गोत्तमी हो गया, राइट। ये चीज हमको समझना है। मतलब मैं सोच रहा हूं आप लोग समझ रहे होंगे। और 2 4 ग्रहों का हम ले लेते हैं यहाँ पे, आपको आसानी होगा समझने में। केतु का, जैसे कि मैंने बताया था, राहु यहाँ पे है, तो केतु कहाँ आना चाहिए,
1 नंबर पे आना चाहिए। हम कैलकुलेट करके देखते हैं केतु यहाँ आता है या नहीं। केतु जो साइन में है वो कौन सा साइन में है? डुअल साइन में है, राइट। डुअल साइन के लिए हम कहाँ लेंगे? फिफ्थ हाउस लेंगे। 1 2 3 4 5 ये हाउस लेंगे हम। तो ये हाउस अगर लेंगे तो यहां से हमको काउंट करना है। क्या काउंट करना है? डिग्री वाइज। डिग्री वाइज अगर काउंट करेंगे वो कौन से पार्ट में है? 9 डिवीजन है, क्योंकि नक्षत्रों को हम 9 भाग दिए हैं एक राशि का। तो 9 डिवीजन का ये कौन सा भाग आया? पहला भाग आया, क्योंकि 0 से 3 20 जो होता है हमारा पहला चरण होता है। तो यहाँ पे पहला भाग में हुआ, तो ये आया डुअल साउंड का। तो ये आएगा फिफ्थ हाउस पे। तो यहाँ पे मेष राशि में केतु आएगा। तो आ गया यहाँ पे केतु, क्योंकि राहु भी यहाँ था, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखते हैं चंद्रमा का। चंद्रमा कौन से राशि में है? वही डुअल साइन में है। और इसका फिफ्थ हाउस से हम काउंट करेंगे। फिफ्थ हाउस से अगर काउंट करेंगे तो कितने दूर काउंट करेंगे? 27 56। तो ये आखिरी पड़ाव में है, राइट। मतलब 26 40 से 30 के अंदर आता है। 26 40 से 30 के अंदर आता है। तो यहां से हम कितना काउंट करेंगे? 9 हाउस काउंट करेंगे। तो मून कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। तो मून भी यहाँ पे वर्गोत्तमी हो गया, हुआ ना। तो मून की हो गया। अब जाते हैं आपके सटर्न की ओर। सटर्न कौन से साइन में है? फिक्स्ड साइन में है, राइट। ये हो गया चर, स्थिर, द्विशुभ। तो ये स्थिर या ये मूवेबल, फिक्स्ड एंड डुअल साइन। तो स्थिर राशि में है, तो उसके लिए फिक्स्ड साइन के लिए हम कितने हाउस काउंट करेंगे? 9 हाउस काउंट करेंगे, राइट। तो फिफ्थ से 9th 7 8 9। तो 7 नंबर आया हमारा, राइट। 7 नंबर से हम कितना हाउस और काउंट करेंगे, क्योंकि डिग्री के वाइज हमको काउंट करना है। तो डिग्री से ये 5 16 पे है। मतलब कौन से चरण में है? दूसरे चरण पे है। 3 20 से 6 40 ये दूसरा चरण आया हमारा। तो यहाँ पे सेकेंड हाउस हम काउंट करेंगे कहाँ से? 7 से। 7 क्यों लिया हमने? 7 इसलिए लिया क्योंकि ये डुअल साउंड है। डुअल साउंड यहाँ से अगर हम 9 काउंट करते हैं तो 7 आता है। 7 से फिर से हमको क्या करना है? 2 काउंट करना है। तो 2 काउंट करना है, 1 एंड 2। 8 नंबर पे आया। यहाँ पे आ गया आपका सटर्न। बचा कौन? जुपिटर, राइट। तो जुपिटर के लिए हम क्या करेंगे? जुपिटर ये जो है ये कौन सा साइन पे बैठा है? ये बैठा है वृषभ राशि पे। और ये होता है डुअल साइन, सॉरी फिक्स्ड साइन। तो फिक्स्ड साइन के लिए हम यहां से 9th हाउस काउंट करेंगे। 7 8 9। तो 10 नंबर पे आएगा। 10 नंबर का जो है वहां से कितने काउंट करेंगे? ये कौन सा चरण में है? 10 नंबर पे हमने काउंट कर लिया। बट यहाँ पे एक 21 डिग्री का है। तो एक 21 डिग्री कौन सा चरण में आएगा? मतलब कौन सा हाउस में आएगा? वही हाउस पे आएगा। तो जुपिटर जो हो जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा नवांश में। सारे ग्रहों का हो गया। तो ये हमारा नवांश कुंडली बन गया। यही मेरा बताना था आज का टॉपिक। सोच रहा हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, ये बताइएगा आप लोग। आगे और कुछ टॉपिक के बारे में अगर पता करना है तो जरूर सुझाव दीजिए। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। ये नवांश सही है या नहीं है, ये चीज भी मैं आपको दिखा देता हूं अभी। तो मैं आपको दिखाने के लिए अभी वो नवांश कुंडली जो हम ये कुंडली का निकाले थे वो दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पे आ गया, लगन की जगह लगन है, वही राशि में है, जेमिनी में। और मेरकुरी वीनस यहाँ पे आ गया, मेरकुरी वीनस।
यहाँ पे आ गया, सन यहाँ पे आ गया, राहु यहाँ पे आ गया, सैटर्न यहाँ पे आ गया, जुपिटर यहाँ पे आ गया, मार्स आ गया यहाँ, राइट, केतु आ गया यहाँ। तो हमने जो नवांश निकाला था या सॉफ्टवेयर में जो नवांश निकाल के दे रहा है वो दोनों बराबर है। ये चीज मैं समझाना चाह रहा था। सोच रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। जय जगन्नाथ।